हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द अनदर लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, उसको डिटेल में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोग उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, एक सेकेंड, आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग आज शुरू हो रहा है और ये देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, बस देखते रहिए सीरीज को। केमिकल बॉन्डिंग आज का फर्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज पहला हम काम करेंगे। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है केमिकल, ठीक है, और एक लिखा हुआ है बॉन्डिंग। केमिकल मीन्स व्हाट? केमिकल मीन्स रसायन, मीन्स व्हाट? क्या? कुछ भी केमिकल से रिलेटेड होगा। ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एटम्स, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। और बॉन्ड, उसमें क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। बॉन्ड्स मीन्स व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ अट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा रिपल्सन से, तभी बॉन्ड बन पाएगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है बॉन्डिंग की। क्योंकि आपको पता है कि अट्रैक्शन लीड्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, दैट इज़ द रीजन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट इसका टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं क्या? केमिकल फोर्सेस। व्हाट इज व्हाट? केमिकल फोर्सेस। ध्यान से देखिएगा, केमिकल फोर्सेस। व्हाट इज केमिकल फोर्सेस? ध्यान से देखिए। इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It is the force of attraction between metal, force of attraction between atoms to form chemical unit. ठीक है, chemical unit। एक्चुअली अभी मेटल्स पढ़ा के आया हूँ ना दूसरे में, इसलिए। ठीक, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म केमिकल यूनिट। वी नो इंडिविजुअल एटम्स आर अनस्टेबल। इंडिविजुअल एटम्स आर अनस्टेबल। एटम्स आर अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्चुअली। ठीक है, बिटवीन एटम्स टू फॉर्म्स ए न्यू केमिकल यूनिट। ये केमिकल यूनिट जो फॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ये एटम्स रहा आपका। ठीक है, और ये क्या किए, एटम्स क्या किए, ये पास पास आए। ठीक है, जब एक दूसरे के नज़दीक आए तो इन्होंने क्या बनाया, एक अपना केमिकल यूनिट तैयार किया। ठीक है, केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट तैयार करने से क्या हुआ, इसमें से एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये क्यू जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी के चलते इसमें क्या आई, केमिकल यूनिट के अंदर स्टेबिलिटी आई। इसका मतलब एटम्स पहले क्या था, इंडिविजुअल एटम्स जो थे वो क्या थे, आपके अनस्टेबल स्टेट में थे, अनस्टेबल। और जब ये पास पास आकर एक दूसरे से जुड़ गए, जब इसके बीच अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो ये केमिकल यूनिट में कन्वर्ट हुए और इट विल रिलीज एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी हाई होगी, काफ़ी हाई। ठीक है, अब जो इसमें से हीट रिलीज हुई, बहुत सारा हीट तो रिलीज हो गई, पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी एटम्स की इंडिविजुअल स्टेट में जब ये थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हीट रिलीज हुई यहाँ पे केमिकल यूनिट प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका बहुत सारा हीट इसका निकल गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी जब रिलीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, है कि नहीं।
अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गया, स्टेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला, केमिकल यूनिट फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। तो यही है एक्चुअली बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स व्हाट, कि आप अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। जब अट्रैक्शन, ये नेचर का रूल है, अट्रैक्शन लीड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होगा वहाँ क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज़ लिख सकते हैं, अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, दिखा आपको, ये कम होगा तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेटेड है, ठीक है। यहीं से हमने सीखा। अब ये जो हमारा निकला, ये एटम्स जो थे, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये जो आपके इंडिविजुअल एटम्स थे, इंडिविजुअल एटम्स इंडिविजुअल स्टेट में, वो अब क्या हो गए, केमिकल यूनिट में जाके क्या हो गए, स्टेबल हो गए, जब ये अट्रैक्ट हुए एक दूसरे के पास, नज़दीक आए, ठीक है। और इसने क्या किया, हमारा क्यू हीट जो है रिलीज किया। अब इसको हम एक फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, इसको क्या लिखा हमने, प्लस क्यू, दिखा आपको, डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, इसका मॉड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस का मॉड, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई है, तो डेल्टा एच हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। एंथैल्पी चेंज, हमको पता है एंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा, है कि नहीं, जब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अगर इसका हम मॉड ले तो ये वो प्लस क्यू होगा। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, केमिकल फोर्सेस को जो है सो 3 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वंडर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले पेज पे ध्यान से। ये क्या है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, पढ़िएगा आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। और ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल फोर्सेस क्या हो गया हमारा, प्लस क्यू, बिकॉज डेल्टा एच इज माइनस क्यू, तो हम मॉड लिया तो ये क्या हो गया, प्लस क्यू। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। इसी जो पीछे हमने जो लिखा हुआ है आपका डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, ठीक है, ये डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस जो है हमारा, इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। यही जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है आपका प्लस क्यू, इसी के बेसिस पे जो कितना एनर्जी रिलीज होगा तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे हम, ठीक है। अगर उतना हुआ तो ये बोलेंगे, इतना हुआ तो ये बोलेंगे, तो वही क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। तो कहता है 8 किलो जूल पर मोल से अगर कम हुई एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, ये डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस हमारा क्या हुआ, अगर लेस देन इक्वल टू 8 किलो जूल पर मोल हुआ तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स, ठीक है, वंडर वॉल फोर्स। वीक फोर्सेस होते हैं, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, वंडर वॉल फोर्स। अगर डेल्टा एच की वैल्यू 8 टू 42 किलो जूल पर मोल के बीच आती है, ठीक है, 8 टू 42 किलो जूल, ठीक है, इतने के बीच आती है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये भी एक्चुअली क्या होते हैं, वंडर वॉल फोर्स के ही होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के जो है सो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये हमारा अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इफ़ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, देन हम उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, वंडर वॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी केमिकल फोर्सेस, ठीक है। केमिकल फोर्सेस का जब हम लोग चेंज इन एंथैल्पी निकाले,
जब इंडिविजुअल स्टेट से जाके केमिकल यूनिट बना, तो उसी के बेसिस पे हमने ये 3 क्लासिफिकेशंस किए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आप लोग पढ़िएगा डिटेल में। इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, और फिर उससे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना, ये डॉट 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 जो मैंने लिखा है, ये वाला, ये डॉट डॉट डॉट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन, और इन सम केसेस क्लोरीन भी होते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी होते हैं, बट नॉट ऑलवेज इन स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, इन सम केसेस। तो इसको हम ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, बट क्लोरीन वाला उस समय भी मैं चर्चा करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इन सम केसेस। तो ये क्लोरीन वाला मैं अभी आपको बता देता हूं कि कहाँ कहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ क्लोरीन, ये 3 केस के अलावा कहीं नहीं शो करते हैं, इन केस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है हमारा क्या, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये हमारा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल रहा। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के बीच कौन सी बॉन्ड बन जाएगी हमारा, ये हमारा बन गया H बॉन्ड। ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन में 3 ही ऐसे केस हैं जहाँ पे होते हैं ये संभव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बाद में कि ये नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, ये हमने बोला। और एक हमारा दूसरा केस होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एक्चुअली क्या होते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इंट्रा नाम से समझ में आ रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए ये विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंट्रा में आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इन केस ऑफ क्लोरीन आपको बस देख लेना है। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैंने बोला। और क्लोरल हाइड्रेट में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्लोरल हाइड्रेट। ये देखिए ध्यान से, सॉरी, ठीक है, ये देखिए ये हमारा HCl दिखा आपको, ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये देखिए क्लोरीन हमारा क्या है, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है हमारा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और फिर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यही तो हमने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन, और फिर से उससे क्या जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये इस पे हाइड्रोजन पे क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और यही अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। हमने फोर्स बोला, इसका मतलब बॉन्ड बन रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब बॉन्ड बन रहा होगा तो कौन सा बॉन्ड, इसी कैटेगरी के बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन से। ये भी मैं बता दूं
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली लोन पेयर का खेला होता है, लोगों को पता ही नहीं है, सही बताऊँ मैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ इन केस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। और एक होता है तीसरा मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं सीजियम CsHCl2। इसमें देखिएगा कैसे होता है सीजियम हाइड्रोजन क्लोराइड में, इसमें कैसे होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा। तो ये सीजियम प्लस हुआ और ये हमारा रहा क्या क्लोरीन माइनस, और ये रहा हमारा क्या HCl। ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरीन से H जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिव से, और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव से देखिए ये क्लोरीन आइटम जुड़ा, ठीक है। तो फिर से ये जब जुड़ा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा एक्चुअली क्या है पता है, ये आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, यही डिफरेंस है। ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी अभी चर्चा करेंगे हम व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, अभी ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हमने देख लिया इन केस ऑफ क्लोरीन। ये 3 ही है क्लोरीन के केस में जहाँ पे ये क्या शो करते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, कहीं नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे क्लोरीन के केस में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हमने ये देख लिया कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का, कि जब ये डेल्टा H केमिकल फोर्सेस ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल होंगे, रिलीज होंगे, इतनी एनर्जी इतनी हीट रिलीज होगी, तो उस कैटेगरी के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब केमिकल बॉन्ड हमने देख लिया। अब केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली हम बोलेंगे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हमारा होता है क्या आयोनिक बॉन्ड, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कैटेगरी, दूसरा होता है केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमारा क्या होता है एक्चुअली मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशंस होंगी, इसके लिए कंडीशंस होंगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जब कोई कंपाउंड बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में रहते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ जनरली, ठीक है, कि जनरली ऐसा होगा। जनरली इसलिए मैंने वर्ड यूज करता हूँ कि जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिव से हमारा क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन से होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो होते हैं हमारे क्या, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, इससे बन जाएंगे हमारे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यह हमने बोला। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे। ध्यान से देखिए। तो यह हमारा कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा, जैसे मैं बोलता हूँ ए बी मॉलिक्यूल, ए बी, ठीक है, और ए हमारा क्या है, नॉन मेटल है, बी भी क्या है हमारा, नॉन मेटल है। ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, नॉन मेटल, हमने ये बोला, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब नॉन मेटल हो गए तो पक्का है कि इसमें क्या बनना है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड बनना है। अब कोवलेंट बॉन्ड को कैसे देखते हैं, देखिए देखिए, ये डायरेक्शनल होता है एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्शनल, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वाड्रिपल बॉन्ड भी होते हैं बट नॉट इन आवर जेई सिलेबस, ठीक है, क्वाड्रिपल जेई सिलेबस में नहीं है,
क्वांटिपल बॉन्ड भी होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये ट्रिपल डबल ऐसे करके लगा दीजिए आप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिपल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। क्वांटिपल कैसे, ये इसकी कोवलेंसी क्वांटिपल हो सकती है, ठीक है। क्वांटिपल किसको बोलेंगे एक्चुअली, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिपल बॉन्ड बोलेंगे। अगर ये 4 बॉन्ड कहीं ऐसे बना रहा 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिपल बॉन्ड, ठीक है। 4 है ना, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रिपल, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिपल। और ये हमारा क्या कहलाएगा, 5 है, इसका मतलब क्वांटिपल। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये जैसे इसको क्या हमने बोला, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं, और इसकी हमारी क्या होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बस अभी टाइप्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, बस वो देख रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, सॉरी मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक हम लोग बाद में देखने वाले हैं। मेटेलिक बॉन्ड, ध्यान से देखिए, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली, ये किससे बने होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। इससे मिलके क्या बनेंगे हमारे, इससे हमारे क्या बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं एक्चुअली, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या बनेंगे हमारे, मेटेलिक बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between metal kernel and free mobile electron, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूविंग, ठीक है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गैस और फर्मी गैस, ठीक है। और करके देखिए क्या कितने वर्ड हमने लिखे हैं एक्चुअली, ये सब याद रहने चाहिए। फर्मी गैस कभी भी पूछ सकता है, व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, तो हम लोग सीधा बोलेंगे इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बिटवीन किसके किसके, मेटल कर्नल। अब देखिए एक वर्ड आया मेटल कर्नल, व्हाट इज मेटल कर्नल, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ इससे, ठीक है। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये जो हमारा है, ठीक है, एक वर्ड आया है मेटल कर्नल। ये मेटल कर्नल एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा क्या है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गैस, और उसी को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज फर्मी गैस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से क्या बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके बीच, मेटल कर्नल एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखिए, सोचते हैं एक वर्ड आया है हमारा यहाँ पे मेटल कर्नल, व्हाट इज मेटल कर्नल, ध्यान से देखिएगा, मेटल कर्नल, ध्यान से देखिएगा। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये रहा मेटल, ठीक है, मेटल कर्नल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से क्या करूँगा मैं, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये हमने निकाला। तो ये क्या होना चाहिए एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ, ये एंड इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से लॉस होना चाहिए, द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी
व्हाट, फ्रॉम वेयर द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी outermost इलेक्ट्रॉन, outermost सेल, ठीक है, outermost सेल। outermost सेल से क्या होने चाहिए, लॉस होने चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के, तभी इस मेटल को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल कर्नल बोलेंगे, ठीक है। ये जो N+ आया है इसका यहाँ पे कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, वो मेटल कर्नल जो आया है, ये कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी जो Mn+ आया है, ये N+ जो आ रखा है वो N इलेक्ट्रॉन के लॉसेस से आया है। अब ये N इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होने चाहिए, तो आउटरमोस्ट सेल से होने चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, मेटल कर्नल बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं फेरस लेता हूँ, तो फेरस का देखिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस, 3d4h, ठीक है, 4h2 3d6, ये हमारा क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस, ठीक है। फेरस 26 होता है, आर्गन 18, ये हम लिख लेंगे आर्गन 18, 6 18 2 20 6 26, दिखा आपको। अब देखिए 4h2 3d6, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आना है हमको, आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, ये 4s हमारा क्या है, आउटरमोस्ट सेल है। अब इस आउटरमोस्ट से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉसेस कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा Fe+2 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेटल कर्नल हो गया, ठीक है, मेटल कर्नल। अब ध्यान से देखिए, अब बहुत लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आते, रिमूव करने नहीं आते, मैं सच बता रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। आप इसमें से तो आप निकाल लीजिएगा, मगर जो DF ब्लॉक के मैं दे दूँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ एलिमेंट के, तो वहाँ आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये माइंड में क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम रिमूव करेंगे जो हमारा क्या होगा, फारदेस्ट अवे होगा, ठीक है। फारदेस्ट अवे का मतलब होता है कि जो रेडियस जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअली देखिए, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। तो ये Fe हमारा क्या है, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा मेटल कर्नल बना, क्यों, तो ये आउटरमोस्ट सेल 4s से हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से फेरस में आपको बोले कि फेरस में से क्या कीजिए, आप -2 इलेक्ट्रॉन लॉस कीजिए, यही ना 2 इलेक्ट्रॉन आपने लॉस किया, तो वो कहाँ से लॉस होगा एक्चुअली, तो इसके रूल्स होते हैं कि फारदेस्ट अवे इलेक्ट्रॉन लॉसेस फ्रॉम वेयर, जिसकी N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे हाई होगी, जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस वहीं से होगा जिसका रेडियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और दूसरा क्या होगा, L वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका L फिर ज़्यादा होगा उससे रिमूव करेंगे हम, ठीक है। L मतलब क्या, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिखा आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा, तो वो रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले N से रिमूव करेंगे, फिर क्या करेंगे, L से रिमूव करेंगे, L जिसका ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब बताइए 3d6 और 4h2, इसमें से 3 हमको क्या दर्शाता है, व्हाट इंडिकेट्स, ये 3, ये थर्ड सेल का थर्ड सेल है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और 3d टोटल हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये सब सेल है, ठीक है, और सब ऑर्बिट है। और 3d का जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड सेल का है, ये थर्ड सेल में हमारा के थर्ड सेल के थर्ड d सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड सेल है, तो n बराबर यहाँ क्या हो गया, 3, इसमें फोर्थ सेल है, तो यहाँ पे n बराबर 4 हो गया। अब n किसकी ज़्यादा हुई बताइए, हमने पहले क्या बोला, फर्स्ट रूल है हमारा कि जिसकी n ज़्यादा होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो n 4s में ज़्यादा है, तो हमको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा कहाँ से, 4s से, इसलिए हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 का कोई पूछे तो व्हाट इज आंसर, 3d6 4s0, दिखा आपको। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से हुआ, 4s से हुआ, समझ रहे हैं बात को, ये हुआ हमारा, ठीक है।
तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या बोला, मेटल कर्नल, ठीक है। मेटल कर्नल हमने डिसाइड कर लिया व्हाट इज मेटल कर्नल, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। अब स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कितना मजबूत होगा ये, ठीक है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग ध्यान से देखिएगा आप लोग, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी एंड एफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमने बोला, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करेगी, क्या, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसकी हम बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, व्हाट, आयोनिक बॉन्डिंग। ध्यान से देखिए, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है, इसका एक और नाम हम लोग बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या था हमारा, डायरेक्शनल था। ये हमारा क्या होता है, एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या हमने बोला था, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होता है, स्टेब्लिश होता है। अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव को पास लाएं तो फॉर्मेशन होगा किसका, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये रहा हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये रहा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके बीच हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। और ये हमारा क्या रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये जो इसके बीच अट्रैक्शन हुआ, ये अट्रैक्शन फोर्स जो हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी के कारण हुआ आयोनिक बॉन्ड का जनरेशन हुआ। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसका नेम पड़ा क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए, इतना आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या, सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड और क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं हमारे, ये होता है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब क्रिस्टलाइन होगा तो एनिशियोट्रोपिक भी होगा, सीधी सी बात है। एंड ऑल्सो एनिशियोट्रोपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिशियोट्रोपिक? एनिशियोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जितने भी आपके प्रॉपर्टीज होगी वो जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी वो डिफरेंट होगी इन ईच डायरेक्शन, ठीक है, ये कहने का अर्थ है। एनिशियोट्रोपिक, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड ऑल्सो एनिशियोट्रोपिक, ठीक है, ये हमने बोला, ठीक है। दूसरा ये क्या होते हैं हमारे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे इसके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक बॉन्ड इज मच मोर, ठीक है, हार्डर, ठीक है, काफ़ी हाई फोर्स होते हैं ये, ठीक है, हार्ड फोर्स होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉन्ड इसका क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। अगर बॉन्ड बहुत मजबूत होगा आयोनिक बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा तो ये जल्दी टूटने वाला है नहीं, इसलिए इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ये क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटिल, हार्ड होते हैं ये, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटिल, हार्ड एंड ब्रिटिल, ठीक है। एनिसियोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 4 मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज द एनिसियोट्रोपिक मीन्स, एनिसियोट्रोपिक, एनिसियोट्रोपिक मीन्स मैकेनिकल, मैकेनिकल ऑप्टिकल, एक सेकेंड, मैकेनिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज are different in different direction, are different in different direction, ठीक है, different direction। कहने का अर्थ है एनिसियोट्रोपिक मीन्स कि मैकेनिकल और ऑप्टिकल और जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी वो क्या होंगी, ईच प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, अलग अलग होंगी। इसलिए इसको हम क्या नाम दिया है, एनिसियोट्रोपिक बोला, ठीक है, ठीक है, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इतना ही पे आज यहाँ ख़त्म करते हैं आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम लोग कल आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है। पूरा देखेंगे उसका ग्राफ व्राफ कैसे आता है, एफ अट्रैक्टिव एफ रिपल्सिव, यू नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, किस पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, ठीक है, कब मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ एफ अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, ये सारी बातें हम आयोनिक बॉन्ड के अंदर देखने वाले हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सो आगे की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।